अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने इस सिलसिले के दूसरे लेक्चर में हाजिर है। क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लीजिए अगर ज़िम्मे में हो। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इस पर बात की थी कि नमाज की अहमियत क्या है और जमात के साथ नमाज की ताकीद पर जो रिवायात थी, इसी तरह बिला उज़्र जमात की नमाज तर्क करना, उस पर हमने बात की थी। बच्चे को कब जो है नमाज का एहतमाम कराना चाहिए और इस तरह बुलूगत की जो अलामात है मुख्तलिफ, इन मसाइल पर हमने बात की थी। आज इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि क़ज़ा नमाज की नियत कैसे की जाए। तो अगर क़ज़ा नमाज़ों की तादाद कम है और इंसान को याद है कि मिसाल के तौर पर आज की फ़जर की नमाज़ या कल की कोई नमाज़ आपसे छूट गई है, या मिसाल के तौर पर आपको याद है वो नमाज का वो तारीख़, वो आपको याद है कि फ़जर की जो मेरी रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ को, जो यकम रबीउल अव्वल को मेरी नमाज़ फ़जर की क़ज़ा हो चुकी है, तो आप जब फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे क़ज़ा नमाज़, तो आप उसमें वही नियत करें कि यकम रबीउल अव्वल की फ़जर की जो नमाज़ मुझसे क़ज़ा हो चुकी है, मैं वो अदा कर रहा हूँ। तो ये तरीक़ा है उसके, अगर आपको दिन और तारीख़ याद है। अगर नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको याद नहीं है कि मेरे ज़िम्मे कितनी नमाज़ें हैं, नमाज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो तरीक़ा यही है कि आप उन नमाज़ों का हिसाब लगा लें। उन नमाज़ों का हिसाब लगा लें, गौर व फ़िक्र करें, बैठ जाएँ, तो कलम और कापी उठाएँ और उस पर आप लिख के कि आप जो है ना बुलूगत के बाद अब आपकी कितनी उम्र है, उसके हिसाब से हर बंदे को अंदाज़ा होता है कि मैं कौन सी नमाज़ में सुस्ती करता था, मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी है, कम पढ़ता था, ज़्यादा या थोड़ी बहुत पढ़ता था। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दें और एक तादाद और एक गिनती लगा लें, उसकी हिसाब लगा लें और उसको अपने पास नोट कर लें कि भाई मेरे ज़िम्मे बुलूगत के बाद से लेकर अब तक इतनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं। जब आप वो हिसाब लगा लेंगे, उसको महफूज़ कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप हिसाब लगा लिया कि फ़जर की मुझसे जो है ना, मिसाल के तौर पर 200 नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी है, ज़ुहर के मेरे से जो है 180 नमाज़ें, या असर की 180, इसी तरह तमाम नमाज़ों का आप हिसाब लगा लें और एक पूरे टेबल और अपना अंदाज़ा लगा लें। जब आपने अंदाज़ा लगा लिया, अब आप फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं, तो इसकी नियत फिर इस तरह करेंगे हम कि उन 200 में से, जो मिसाल के तौर पर 200 नमाज़ें थी, तो 200 नमाज़ों में से जो पहली नमाज़ फ़जर की मैं वो अदा कर रहा हूँ, तो ये उसकी नियत का तरीका है। जब वो पहली अदा हो गई तो अब तो वो पहली रही नहीं, अब दूसरी पहली हो गई, तो अब फिर दोबारा वही नियत करेंगे कि इनमें से अब जो सबसे पहली नमाज़ मुझसे क़ज़ा हो चुकी हैं, मैं उसको अदा करने लगा हूँ। तो इस तरह आप नियत करेंगे। बाकी ज़ुहर, असर और मगरिब, इन नमाज़ों में भी इस तरह जो है ना आप हिसाब लगाएंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि क़ज़ा नमाज़ें जो है ना, आप वितर भी जो है ना, वितर की भी क़ज़ा करेंगे, क्योंकि वितर भी वाजिब नमाज़ है और वो भी तौबा से माफ़ नहीं हुई, तो इसलिए उसके लिए भी आप क्या करेंगे, वितर की भी क़ज़ा करेंगे। तो ये तो उनकी नियत का तरीका हुआ। क़ज़ा नमाज़ें अब कब तक पढ़ेंगे? तो क़ज़ा नमाज़ें जो है ना, आपने जो तादाद अपने पास महफूज़ कर लिया था कि इतनी नमाज़ें मेरे ज़िम्मे हैं, जब वो तादाद कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, दिल इत्मीनान में आ जाए, तो बस आपकी क़ज़ा नमाज़ें ख़त्म हो गई। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उसके बावजूद भी फिर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं, यानी वो तादाद और इत्मीनान भी उनको हो जाता है, लेकिन बस वो फिर भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं या क़ज़ा उम्री करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये नहीं करें, बल्कि जो है ना, बस जो आपने क़ज़ा नमाज़ों की तादाद बनाए हैं और वो लिखी हैं, बस वही है और आपके ज़िम्मे से अब क़ज़ा नमाज़ें जो है ना ख़त्म हो गई। अब अगर किसी उज़्र की वजह से कि कोई नमाज़ फ़ौत होती है, तो फ़ौरन उसको अदा करें। औक़ात ममनुआ में क़ज़ा नमाज का फिर क्या हुक्म है? जो 3 औक़ात है हमारे पास के फ़जर के बाद तुलूए शम्स तक, जो तकरीबन तुलू से लेकर तो फ़जर के बाद से लेकर तुलूए शम्स तक तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक़्फ़ा है, एहतियातन 12 मिनट। और इसी तरह दूसरा वक्त जो हमारे पास है, जो ज़वाल शम्स का वक्त है, ऐन ज़वाल शम्स का वक़्त हो, जो सूरज बिल्कुल ऊपर होता है हमारे, और तीसरा जो है ना ग़ुरूब जो है ना शम्स का वक़्त हो। ये 3 औक़ात ममनुआ है। इसमें जैसे नवाफ़िल और बाकी नमाज़ें जो है ना पढ़ना ममनू है, इसी तरह क़ज़ा नमाज भी पढ़ना जो है ना ममनू है। लेकिन इसके अलावा जो औक़ात है, उसमें आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी इन 3 नमाज़ें जो 3 जो है औक़ाती मकरूहा या ममनुआ जो नमाज़ है, औक़ात जो है, इसके अलावा किसी भी वक़्त आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी गोया कि आप हिसाब लगा लेते हो तो 24 आवर के अंदर हमें 23 घंटे ऐसे मिलते हैं कि उसमें क़ज़ा नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं। फ़जर और असर के बाद क्या हुक्म है? तो वही मसला हमने पढ़ लिया कि भाई सिर्फ इन 3 औक़ात में नहीं पढ़ सकते जो हमने पढ़ा, और इसके अलावा तमाम औक़ात में आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़जर के बाद आप नफ़ल नहीं पढ़ सकते हैं और जो है ना असर के बाद आप नफ़ल नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतनी वुसअत क़ज़ा नमाज़ों में है कि आप फ़जर के बाद जो है ना क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, असर के बाद आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इतने टाइम है, इतना वक्त है हमारे पास, तो हमें चाहिए कि हम इन नमाज़ों का क्या करें, एहतिमाम करें। बेहतरीन तरीका ये है कि देखें कि अगर आपके पास फ़ुर्सत है, अगर आपके पास फ़ुर्सत है, तो आप दिन में 2, 3, 4 दिनों की नमाज़ आप जो है ना अदा कर लें और उसको पढ़ लें। अगर आपके पास फ़ुर्सत नहीं है, घर वगैरह के काम है और जो है ना कोई नौकरी वगैरह और आपको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, तो आप हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक नमाज को दोहरा दें
کہ ہر فرض نماز پڑھ رہے تو مثال کے طور پر فجر کی پڑھی تو فجر کے ساتھ ایک اور جو ہے نا قضا فجر کی دہرا دے، اس طرح ظہر کے ساتھ ظہر کی دہرا دے، تو آپ جو ہے نا اس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز جو ہے نا دہراتا جائے تو یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور اس طرح آپ اپنے نمازوں کو پورا کر لیں گے، آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ ایک اور آسان طریقہ قضا نمازوں کی، اگر مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا بندہ ایسا ہے کہ عمر رسید ہے اور زیادہ عمر ہے اور کمزوری کی وجہ سے اور مرض الموت میں سمجھ لے کہ بس آخری وقت ہے اور زیادہ عمر اس کی ہو چکی ہے، تو اگر آسان طریقے سے ان نمازوں کو جو ہے نا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین اور آسان طریقہ پھر یہی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ دیں، اللہ اکبر کے بعد ثنا چھوڑ دیں اور ڈائریکٹلی الحمدللہ شروع کر دیں، الحمدللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملا دیں اور پھر رکوع میں جائے۔ جب رکوع میں جائے تو 3 مرتبہ کہنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، سبحان ربی العظیم کہہ دے ایک مرتبہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے، ربنا لک الحمد بھی نہ کہیں، ڈائریکٹلی آپ سجدے میں چلے جائے، اور سجدے میں جب چلے گئے تو آپ پھر جو ہے نا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، پھر اس سے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے میں پھر ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، پھر اس کے بعد آپ اس طرح باقی جو رکعات ہیں ان کو بھی اس انداز سے پورا کر دیں۔ اور قاعدہ آخرہ میں آسان طریقہ اس کا یہ کہ التحیات سے فارغ ہونے کے بعد درود اور سلام مختصراً جو ہے نا پڑھیں، مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی، بس یہ پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ جو ہے نا اپنے ذمے سے قضا نمازوں کو ساقط کرنا چاہتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک آسان طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں صاحبی ترتیب۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا صاحبی ترتیب۔ صاحبی ترتیب کون ہوتا ہے؟ تو صاحبی ترتیب وہ شخص ہے کہ بلوغت کے بعد جس سے ایک بھی نماز فوت نہیں ہو چکی ہو، یہ صاحب ترتیب ہے، یا بلوغت کے بعد جو ہے نا نماز تو فوت ہو چکی ہے، کسی عذر یا بلا عذر فوت ہوئی ہو تو قضا اب ذمے میں باقی نہیں ہے، اس نے تمام نمازیں جو ہے نا وہ جتنے بھی قضا ہوتی تھی اس نے کمپلیٹ کی ہے، تو ذمے میں قضا نماز نہیں ہے، تو یہ بھی کیا صاحب ترتیب سمجھا جاتا ہے۔ یا ہے قضا نمازیں ہیں لیکن 6 سے کم نمازیں ہیں، 6 نمازوں سے کم نمازیں اس کی ذمہ قضا ہے، تو یہ بندہ بھی صاحب ترتیب ہے۔ تو اس بندے کے لیے حکم پھر یہ ہے کہ یہ بندہ اگر اس نے جو ہے نا 6 سے کم نمازیں اس کی قضا ہے تو یہ صاحب ترتیب ہے، تو اب جب قضا نمازیں پڑھے گا تو پہلے جو ایک تو یہ ترتیب سے پڑھے گا، دوسری بات ہے کہ وقت کے نماز جو ہے، وقت کی جو نماز ہے وہ تب تک نہیں پڑھے گا جب تک اس نے وہ پچھلی والے 6 نماز سے جو کم نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہے اس کو پہلے نہ پڑھے، اس کا پڑھنا جو ہے نا پہلے اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ صاحب ترتیب کا جو ہے نا طریقہ ہے۔ اور صاحب ترتیب نماز میں نے کہا کہ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، مثال کے طور پر اس کی فجر ظہر عصر اور یہ جو نمازیں فوت ہو گئی یہ 3 نمازیں، تو اب جب اس کی قضا کرے گا تو پہلے فجر کی پڑھے گا، پھر ظہر کی، پھر عصر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جو ہے نا 4 نمازیں جو ہے نا فوت ہو گئی تھی، مشرکین کے ساتھ مقابلہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قال ان المشرکین شغلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق، کہ خندق کے دن جو ہے نا مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشغول رکھا 4 نمازوں سے خندق کے دن، فامر بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فاذن، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ثم اقام، پھر جو ہے نا نماز پھر اقامت دی، فصلی الظہر، پھر جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھی حضور نے، ثم اقام، پھر اقامت کہی، فصلی العصر، پھر عصر کی نماز، ثم اقام فصلی المغرب، پھر مغرب کی نماز، ثم اقام فصلی العشاء، پھر اقامت اور پھر جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھی۔ تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان نماز میں جو ہے کیا کیے، ترتیب سے جو ہے پڑھی گئی ہے کہ بھائی پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ترتیب جو بندہ ہوگا تو اس کے لیے پھر نمازیں بھی ترتیب سے ہوگی اور وقتی نماز سے پہلے یہ قضا نمازیں پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس وقت کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ صاحب ترتیب بندہ جو بھی ہوگا، جو بھی مومن ہوگا اس کے لیے بہت خوش نصیب ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ مومن جیسے ہی فوت ہوگا تو امید ہے رب سے انشاءاللہ کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور ڈائریکٹلی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا خمسکم، کہ آپ اپنی 5 نمازوں کو پڑھو، وصوموا شہرکم، روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے زکوٰۃ کے اپنے اموال کی جو ہے زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا ذا امرکم کہ اپنے اولی الامر کی کیا کرو، اطاعت کرو، فادخلوا جنت ربکم، پس ان اعمال کی برکت سے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب ترتیب بنا دے۔ قضاء عمرے کے بارے میں ایک غلط فہمی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج کے لیے چلا گیا تو پھر جو ہے اس کی جو ہے ساری جو ہے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے، یا کوئی رمضان میں نفل پڑھتا ہے زیادہ تو بس اس سے نماز جو ہے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے توبہ استغفار سے، یا کچھ روایات لوگ شیئر کرتے ہیں جو کہ من گھڑت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فلاں تاریخ کے رمضان کو ایسے دن کو آپ نے جو ہے نا وہ 2 رکعت نفل، اتنے رکعت نفل پڑھی تو سارے جو ہے نا آپ کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی قضا نماز پڑھنی ہے تب جو ذمے سے ساقط ہوگی، ورنہ ساقط نہیں ہوگی توبہ اور استغفار سے۔ ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بیماری کے دنوں میں قضا نمازوں کا اہتمام لوگ نہیں کرتے ہیں، یا نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں،
तरह तरह के बहाने करते हैं कि कहते हैं कि मेरे कपड़ों का पता नहीं है, पाक है, साफ है, नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, और डॉक्टर ने सज्जे से मना की वगैरह। तो शरीयत तो ये कहती है कि आप अगर होश में है तो फिर आप जिस हालत में भी नमाज पढ़े। अगर कपड़े बदलने का जो है ना आपको ताकत और कुदरत है तो आप कपड़े चेंज करें और उस पाक कपड़ों में नमाज पढ़ें, और अगर आपको जो है ना वो कुदरत नहीं है कपड़े तब्दील करने पर, तो उसी कपड़ों में आप क्या करें, नमाज पढ़ें। इसी तरह अगर खड़े होने पर कुदरत नहीं है तो लेट कर जो है ना आप नमाज पढ़ें, आप इशारे से जो है सर हिलाते हुए उसके ज़रिए से आप नमाज पढ़ें। तो शरीयत ने बहुत आसानी दी है हमें, तो इसीलिए ये बीमारी के ज़माने में खुसूसन नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और जैसे आप अदा नमाज बीमारी में पढ़ सकते हैं तो उसी हालत में, उसी कैफियत में आप क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं, इसलिए आप क़ज़ा नमाज़ों का भी एहतमाम खुसूसन करें। अगर एक बंदा ऐसा है कि नमाज ज़िम्मे में बाकी हो और मौत के आसार उसको नज़र आ जाए, यानी मसलन उसकी उम्र ज़्यादा है, तो कमज़ोरी बढ़ गई है और उम्र ज़्यादा है उसकी, तो सारी क़ज़ा नमाज़ें ज़िंदगी में पूरी होना मुश्किल नज़र आता है उसको कि अब तो ये पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो उस पर फिर शरअन लाजिम है कि वो वसीयतनामा लिख दे कि भाई बालिग होने के बाद मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी है, बल्कि पढ़ी नहीं बल्कि इतनी नमाज़ें मेरे ज़िम्मे बाकी है, जो नमाज़ें हैं उनका रिकॉर्ड सारा लिख दे और वरसा को उनका हुक्म दे के मेरे ज़िम्मे ये नमाज़ें, तो इसका फ़िदिया अदा कर दिया जाए। तो ये वसीयतनामा लिख दे फिर इस तरह। अब क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया कब अदा किया जाएगा? तो क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया ज़िंदगी में तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो है ना मरने के बाद जो है फिर उसका क्या किया जाएगा, फ़िदिया अदा किया जाएगा। हर एक नमाज का जो फ़िदिया है वो फ़ितरा के बराबर है। जो फ़ितरा हम देते हैं तो उसके बराबर है, यानी 2 किलो गंदुम जो है ना, या उसके जो कीमत है उस वक़्त, उस ज़माने जिस वक़्त आप अदा कर रहे हैं, तो उसके आप उस वक़्त आप रेट देख लेंगे कि कितना रेट है, उस हिसाब से आप अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सदक़े फ़ितर का रेट जो है ना 300 रुपये है, 300 रुपये, तो आप फिर जो है ना 6 नमाज़ों का हिसाब लगाएंगे, यानी फ़जर का भी देंगे, ज़ोहर का, असर का, मगरिब और इशा और वितर के भी देंगे, तो 6 नमाज़ों का। मिसाल के तौर पर ये 6 नमाज़ें ज़िम्मे में बाकी है और जो है ना 300 रुपये हमारे पास एक फ़ितरा है, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 1800 रुपये। तो अब जो है ना इन 6 नमाज़ों की हो गई, ये वाजिब को साथ मिलाकर, वितर को मिलाकर 1800 रुपये जो है ये फ़ितरा जो है ना अदा किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जो है ना इनके ज़िम्मे से जो है ना ये नमाज़ें साक़ित हो जाएंगी और अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाएंगे। अब ये क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया अदा कौन करेगा? तो अगर इस बंदे ने खुद मरने से पहले वसीयत की कि मेरे इतनी नमाज़ें जो है क़ज़ा हो चुकी है और मेरे मरने के बाद इन नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए, तो उनके माल का जो तीसरा हिस्सा है, तो तीसरे हिस्से में जितने जो है ना क्या बोलते हैं इसने वसीयत की, तो उस तीसरे माल से उसके जो है ना सदक़े फ़ितर, वो जो फ़ितरा है और फ़िदिया है जो है ना उसको अदा किया जाएगा। उस नमाज के फ़िदिये को क्या किया जाएगा, उन तीसरे हिस्से में माल के तिहाई हिस्से से मैयत के माल से अदा किया जाएगा। ये कब? और ये लाजिम है, ये वाजिब है वरसा पर, अगर उसने वसीयत की। अगर वसीयत नहीं की है तो फिर अगर वरसा चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। तमाम वरसा जब उस पर राज़ी हो तो ये फिर ये लोग इनकी तरफ से फ़िदिया अदा कर सकते हैं नमाज़ों की। उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। फिर अब आते हैं एक और मसले की तरफ कि सज्जे तिलावत की जो क़ज़ा है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कुरान मजीद की, देखो एक बात तो याद रखना कि सज्जे तिलावत जो है, सज्जे तिलावत हो कि कुरान की वो आयत आपने खुद पढ़ ली जिसमें सजदे हैं, कुरान में जो 14 सजदे हमारे पास हो, तो आपने खुद पढ़ ली या आपने किसी से सुने, तो इस पर आप पर सजदा करना लाजिम और वाजिब हो जाता है। जिस हालत में आपने सुनी खड़े तो बस डायरेक्ट अल्लाहु अकबर चले जाएं और सजदा करें, अल्लाहु अकबर के साथ चले गए, 3 मरतबा या 5 मरतबा आप उसमें सुबहान रब्बिल आला कह दें और फिर 1 मरतबा अल्लाहु अकबर उस सजदे से खड़े हो जाए, तो ये आपका सजदा होगा। अगर बैठे ही डायरेक्ट आप चले जाए अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाए और यही तरीका आप कर दे तो सजदे तिलावत हो जाएगा। अगर नमाज में है और नमाज में सजदे तिलावत किसी ने जो ना गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से छोड़ दे, तो ये गुनाह है, क्योंकि आपने एक वाजिब को तरक कर दिया। और नमाज के बाहर है, और नमाज के बाहर अगर आप उसमें सुस्ती करें, ताखिर करें, तो ये मकरूह है, ताखिर उसमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ने अब जो है ना सजदे जमा किए, सजदे तिलावत नहीं किए, तो उनका भी यही हुक्म है कि उसको जब फुर्सत मिले तो फ़ौरन उस सजदों को एक साथ भी अदा कर सकता है। वक़्त मिल गया तो उस वक़्त में आप क्या करें, सजदे तिलावत अदा करें, बस खड़े हो जाए और सजदे अदा करते जाए, तमाम सजदों को जो है ज़िम्मे से निकालें। इसमें भी वही तरीका है कि आप अगर पता नहीं है तो आप अंदाज़े से लगा लें कि कितने मेरे ज़िम्मे सजदे हैं, तो उन तमाम का हिसाब लगाकर फिर उन तमाम का क़ज़ा करें। अगर एक बंदा अदा नहीं कर सकता है तो इसमें भी फिर जो है ना फ़िदिये का हुक्म है कि एक बंदे को पता है कि मैं इतनी कमज़ोरी है कि वो सजदा भी अदा नहीं कर सकता है, तो फिर वो उस पर जो है आखिरी वक्त में फिर उस पर जो है वसीयत करना लाजिम है। अगर आखिरी वक्त है उसका और पता है कि भाई मुश्किल नज़र आता है कि पूरा नहीं कर सकूँगा, तो वरसा के लिए वसीयतनामा छोड़ दे कि मेरे ज़िम्मे इतने जो है ना सजदे बाकी हैं, सजदे तिलावत, तो इनके मेरे लिए फिर मेरी तरफ से जो है ना फ़िदिया अदा करें। और इनमें भी जैसे एक नमाज के लिए जितना फ़ितरा था तो उतना ही जो है जितना फ़िदिया था उतना ही जो है सजदे तिलावत के लिए भी एक फ़ितरे के बराबर जो है रकम देनी है आपने, कि 2 किलो गंदुम या उसका रकम जितना बनता है उतना आप अदा करें, तो इससे आपके ज़िम्मे से ये सजदे तिलावत जो है क्या हो जाएगी, साक़ित इंशाअल्लाह हो जाएगी।
اور اس میں بھی وہی ہے کہ اگر وصیت کیا ہے تو 16 سے مال تک دیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر ورثہ کی اپنی مرضی اپنی رضامندی سے ادا کر سکتے ہیں۔ امید اللہ معاف فرمائیں گے۔ آخری گزارش اب اس سلسلے میں یہ کرنی ہے میں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو سامعین محترم، جو ہے نا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے جوانی کا، بڑھاپے کا، اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے، کب موت آنی ہے۔ تو اسی لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور آج ہی سے عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی تمام قضا نمازوں کا انشاءاللہ حساب لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس جو ہے نا نمازوں کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنے ذمے کو فارغ کریں۔ جو ساتھی اپنے جو ہے نا اس یعنی ایسے تمام ساتھیوں کو ترغیب دینے کے لیے جو ساتھی اس ترتیب کو لکھ دیں اور اپنی ان نمازوں کا اہتمام کریں اور وہ کرے، تو وہ اپنے جو ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے جو ہے وہ الحمدللہ لکھ دے، کچھ بھی لکھ دے، تاکہ سامعین محترم تمام حضرات دیکھیں اور تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ذمے دنیا سے جاتے ہوئے کوئی قضا نماز، کوئی ذمہ، کوئی ایسا واجب نہ ہو کہ جو ہمارے ذمے باقی رہے، نہ کسی کا حق ہو، چاہے وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا حق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔